यूपी पुलिस योगी सरकार की कार्यशैली को बेहतर बनाने के लिए यूपी पुलिस के कर्मचारियों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस से संबंधित 2310 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 144 निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही सीएम योगी ने 75 जिलों के 1523 पुलिस थानों में साइबर क्राइम पुलिस थानों का भी शुभारंभ किया है। यूपी संभवतः देश का पहला राज्य होगा आज के बाद जिसके पास अपने सभी 75 जनपदों में अपने साइबर थाने होंगे और यूपी के सभी 75 जनपदों के 75 साइबर थानों का शुभारंभ। यूपी से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मंगलवार को हुए चुनाव में भाजपा अपने 8 प्रत्याशियों को जिताने में सफल रही। सपा के 3 में से 2 प्रत्याशी ही राज्यसभा की 2 सीटें जीतने में सफल हुए, जबकि तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे समेत पार्टी के 7 विधायकों ने पाला बदलकर भाजपा के पक्ष में वोट किया। जो पहले से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी जीतेंगे, आज राज्यसभा के हमारे 8 प्रत्याशी जीते हैं। मैं सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और जिन लोगों के वोट से जीते हैं उनका धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी। मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के लिए वोट पड़े, फिर देर शाम मतगणना हुई। इसमें उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। यूपी में राज्यसभा चुनाव से पहले सपा एमएलए मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया। इसी का विरोध करते हुए रायबरेली में सपा कार्यकर्ताओं ने मनोज पांडे समेत बागी विधायकों के पुतला फूंक कर अपनी नाराजगी जाहिर की। सपा विधायक रहे मनोज पांडे के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, साथ ही इस्तीफे की मांग भी उठाई। अंतरिक्ष में देश के पहले मानव मिशन गगनयान पर जाने वाले यात्रियों के नाम मंगलवार को सामने आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके नामों का ऐलान किया, जिसमें ग्रुप कैप्टन बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप का जन्म प्रयागराज और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का जन्म यूपी के लखनऊ में हुआ है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपका दिल सुकून से भर जाएगा, जहां बांदा डिपो के रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने मानवता की मिसाल पेश की। दरअसल बस में बैठी प्रेग्नेंट महिला ने बस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। ऐसे में ड्राइवर कंडक्टर सवारी से भरी बस लेकर अस्पताल पहुंच गए और महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया और जल्द अपने रूट पर चले गए। मटाउन से यात्री है, मटाउन से बैठे थे। अब हमको ये मालूम नहीं था कि अरे बहुत प्रयास नहीं, हम दूसरा कुछ उपाय करते थे। फिर इसके बाद में बहुत तेज गाड़ी लेके और सीधा घुस के झांसी के बड़े बाजार में स्थित मुरली मनोहर मंदिर देश और दुनिया के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक है। इसके अनोखे होने के पीछे का कारण है मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्तियां। मुरली मनोहर मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां राधा कृष्ण के साथ रुक्मिणी की भी पूजा होती है। वृंदावन में यूं तो अनेकों प्राचीन मठ मंदिर और तीर्थ स्थल हैं, लेकिन गोविंद कुंड अपने आप में खास महत्व रखता है। लेकिन वर्तमान में इसकी दशा बद से बदतर हो गई है। गोविंद कुंड पर गंदगी का अंबार लगा है। गर्मियों के समय पर गंदे पानी की वजह से मच्छर पैदा हो जाते हैं। चारों तरफ से पक्के घाट से बना हुआ ये कुंड वर्तमान में सीवर स्टोरेज का साधन बना हुआ है। भगवान गोविंद स्वरूप यहाँ प्रकट हुए थे, जो जयपुर में आज स्थापित हैं। गोविंद देव जी के मंदिर, वहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। बहुत ही पौराणिक स्थल है ये। गोविंद देव जी का मंदिर के द्वारा वहाँ निकला हुआ गोविंद कुंड है, तो उसका जीर्णोद्धार होना ही चाहिए। रेस्टोरेंट तो आपने बहुत देखे होंगे, पर वाराणसी के स्टेशनों पर ट्रेनों के बोगियों में रेस्टोरेंट चलाए जा रहे हैं, जो यात्रियों सहित आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यह रेस्टोरेंट वाराणसी के स्टेशन के सामने ट्रेन के डिब्बों में चलाया जा रहा है, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने पश्चिम बंगाल में दलित व आदिवासी महिलाओं के साथ हुई हिंसा के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। छात्रों ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को तत्काल बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, साथ ही दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। ये प्रोटेस्ट हमने बंगाल में हुई जो हिंसा, जो दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट निकाला है। राष्ट्रपति जी से हमने मांग करी है कि बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको तुरंत
जेल के पीछे भेजा जाए। आजमगढ़ में पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 301 जोड़ों ने सामूहिक विवाह के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए हर जोड़ों पर 51,000 रुपए खर्च किए गए, जिसमें हर लड़की के खाते में सीधे 35,000 रुपए भेजे जाएंगे। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, जिसमें 301 जोड़ों की शादी आज कराई जा रही है और 1200 जोड़ों का 3 बार पहले कराया जा चुका है और 2251 का लक्ष्य था, जिससे 1500 शादी अब तक करा दी गई है। यूपी के चित्रकूट से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक शख्स जीते जी अपना खुद का अंतिम संस्कार करा लिया। अंतिम संस्कार करवाने के बाद अब व्यक्ति अपनी 13वीं करवाने की तैयारी में जुटा है। पूछा किसी से नहीं, मैं अपने मन से किया था कि पंडित जी को बुलाए मेरे बड़े भाई, हाँ सयान लोग आए थे तो दीदी जी के बैठ के फिर मुझे पंडित जी बुलाए, फिर वहाँ गए, फिर बताई कहीं ठीक है। हाँ 2 चीज़ की होती है, एक जिंदा वाली, एक मौजूद वाली। सहारनपुर के थरौली गांव में जब महिला ने प्रधान की कुर्सी संभाली तो गांव की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख दी। महिला प्रधान रितु चौधरी ने गांव में बच्चों के लिए फ्री पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनवाई, गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए और महिलाओं के लिए फ्री सैनिटरी पैड्स देने की व्यवस्था की। गांव की प्रधान के कामों से गांव की जनता भी बहुत खुश है। मैं थरौली गाँव की प्रधान हूँ। मैंने बहुत सारे विकास कराए हैं, जैसे सड़कें बनवाई। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कार्य करे। गांव में महिलाओं की सुरक्षा के बहुत कार्य कराए, जैसे लाइटें लगवाई और सीसीटीवी कैमरे लगवाए महिला की सुरक्षा के लिए। नया रंगजी मंदिर वृंदावन के महंत अपनी शिष्या से फ्रॉड के शिकार हो गए हैं। शिष्या 88 लाख रुपए लेकर फरार हो गई है। महंत स्वामी आनंताचार्य ने वृंदावन कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। ट्रस्ट के 88 लाख रुपए की एफडी को खाते में ट्रांसफर कराकर और ट्रस्ट के जरूरी कागजात लेकर महिला फरार हो गई। महंत स्वामी आनंताचार्य ने बैंक मैनेजर पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। जब आए तो पता लगा एक गोलक कांच की धरी है, एक गोलक गायब। तो फिर जब सब जनों ने पूछताछ की, जब पता न लगा तो फिर चारों तब लड़के भेजे गए। तो दीदी ने बताया कि जो लड़का खड़ा था ये कहिए कि औरतों ने देखा, उनको बताया, उन्होंने हमें सुबह बताया। उसके बाद फिर हमने आगे प्रतिक्रिया करके और फिर जो है ये सब लिखवाया। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।